तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विकास। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों आपने आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में तो सुना ही होगा। और अब ये देखते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आईएसओ सर्टिफिकेट होना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि आईएसओ सर्टिफिकेट क्या है और इसके फायदे क्या हैं और इसको लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों हम कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो बाजार में सरकार के द्वारा और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। जिस स्टैंडर्ड को वो जो आपका प्रोडक्ट है वो फुलफिल करना जरूरी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से बनकर मार्केट में लॉन्च होने जाता है तो उसको कुछ स्टैंडर्ड को फुलफिल करना जरूरी होता है। ऐसे स्टैंडर्ड जिनको सरकार या फिर कुछ संस्थाओं में बनाया गया होता है जो कि पूरा करता है क्वालिटी को। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो क्वालिटी को पूरा करेगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी को पूरा करेगा और सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा, कि अगर वो प्रोडक्ट को यूज करे तो उससे किसी को हानि ना हो। तो दोस्तों ये जो है ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको आपका जो प्रोडक्ट है उस स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाला होना चाहिए। इसके लिए आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आईएसओ लेने के अब क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो आपका फायदा है आईएसओ लेने का वो है, अगर आप इंटरनेशनल कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी के ऊपर लोग विश्वास कर सके। तो मतलब अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता। तो दोस्तों अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई भी व्यापार करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आईएसओ सर्टिफाइड अगर होगा तो उसके लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता मतलब कि आपके जो प्रोडक्ट है उस पर लोग फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे। तो जो आईएसओ लेने का दूसरा बड़ा फायदा है वो ये है, अगर आप कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आईएसओ सर्टिफिकेट लेने का एक फायदा और भी है कि इससे ग्राहक संतुष्टि होती है। आईएसओ स्टैंडर्ड संगठन के ग्राहक को सही मापदंडों में सेवाएं प्राप्त करने में मदद करता है जिससे ग्राहक को संतुष्टि मिलती है। तो दोस्तों आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फीस क्या है। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की फीस जो रहती है वो अलग अलग रहती है, ठीक है दोस्तों, यह फिक्स नहीं है। आईएसओ सर्टिफिकेशन एजेंसी आईएसओ सर्टिफिकेशन कॉस्ट अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज के ऊपर ये डिपेंड करती है, कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसपे आईएसओ के सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है। अब सबसे पहले हम मानते हैं कि आपका जो उसका आकार कितना है, ठीक है। आप कोई संगठन आप मतलब कि कुछ भी आप अगर आप प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर रहे हैं तो आपके बिजनेस का कितना बड़ा मतलब कि कितने लेवल पर आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है और आपका प्रोसेस क्या है, ठीक है। और आपकी जो आपका जो बिजनेस है उससे जुड़ी हुई सेवाओं के स्कोप से जुड़े हुए रिस्क का लेवल, ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वर्किंग शिफ्ट की संख्या मतलब कि कितना क्या आपका वर्किंग शिफ्ट जो है उसके हिसाब से ये सारी चीजें जो रहती हैं, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं ये आईएसओ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया का समय कितना रहता है। तो जो आईएसओ सर्टिफिकेशन का समय भी अलग अलग होता है। आपको मैं बता दूं, आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए समय संगठन के आकार को देखकर प्रक्रिया के समय की जानकारी देती है, ठीक है। सामान्य आईएसओ सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में कुछ इस तरह समय लगता है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो अगर मान लीजिए कोई स्मॉल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर 6 से 8 महीने। अगर कोई मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर कम से कम 8 से 12 महीने। और कोई बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके अंदर 12 से 15 महीने, ठीक है। आईएसओ सर्टिफिकेशन और आईएसओ सर्टिफिकेशन करने से पहले हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूं आपको कि आईएसओ जो रजिस्ट्रेशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए चले बात करते हैं कि आईएसओ जो आईएसओ रजिस्ट्रेशन होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर को बिजनेस की जरूरत के हिसाब से आईएसओ सर्टिफिकेशन का प्रकार चूज करना पड़ता है, ठीक है। कुछ सर्टिफिकेशन के प्रकार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह के होते हैं। आईएसओ 9001 2008 ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रहता है।
OHSAS 18001 ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। ISO 37001 एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ISO 31000 ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। ISO 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 10002 कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 14001 2015 एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ISO 28000 सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ISO 22008 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। SA 8000 मतलब SA 8000 जो रहता है आपका सोशल अकाउंटिंग के लिए होता है। ISO 639 लैंग्वेज कोड। ISO 4217 करेंसी कोड। ISO 3166 कंट्री कोड। ISO 8601 डाटा एंड टाइम फॉर्मेट। ISO 20121 जो आपका रहता है ये सस्टेनेबल इवेंट्स के लिए रहता है। तो दोस्तों ISO जो रहता है ना आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस का टाइप अलग है तो ISO भी आपको अलग ही सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बिजनेस के लिए एक सेम ही टाइप का ISO लेना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ISO आपको कहां से लेना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ISO आप पूरे इंडिया में आपको कहीं से भी अगर आपको ISO चाहिए तो आप मैं आपको बता देता हूं ISO का काम मैं खुद भी करता हूं, ठीक है। तो ISO के जितने भी सर्टिफिकेट मैंने आपको बताए ये सारे हमारे पास अवेलेबल है। आपको अगर ISO चाहिए तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। और अगर आप इस वेबसाइट के थ्रू कॉल करते हैं तो आप मेरा नाम ले सकते हैं, एडवोकेट विकास, ठीक है, जिसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं।